हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि हमने सुबह पढ़े थे 10 प्रश्न, उसी के आगे हम पढ़ेंगे अगले 15 प्रश्न। जीएस के अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ते चलेंगे। और चलो शुरू करते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, पेन ले लेते हैं। सबसे पहले 11वां प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसमें थोड़ा कट गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे जापान का मैनचेस्टर, ये क्या लिखा है? मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर? तो ऑप्शन है ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी और ऑप्शन डी याकोहामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओसाका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन सा होगा? ओसाका। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका नर्मदा। नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। तो ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा? ए नर्मदा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पत स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पत जो है, ये स्थान जो है कहाँ स्थित है? तो पहला है ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है तारापुर, दूसरा है कैटोनोम, तीसरा है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और चौथा है अन्य। तो आपका सही उत्तर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ये सीरियल गलत हो गया है, इसी वजह से 15वां क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी और ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी, मतलब ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो पहली है गुरुमुखी, बी ऑप्शन है ब्राह्मी, सी है देवनागरी और डी है हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी। ये कौन सी लिपि है? अशोक की शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि है, और जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने और ऑप्शन डी अन्य। तो आपका सही उत्तर होगा सेबी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए है कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो भारत की जो है प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, यूके में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, फिर है सी ऑप्शन है स्कॉटलैंड एंड वेल्स और डी है ए और डी। देखो यहाँ गलत हो गया, ए और सी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये है, ए बी सी हमने देख लिए। तो यूके में कौन कौन से देश हैं? यूके में है इंग्लैंड भी है, उत्तरी आयरलैंड है और स्कॉटलैंड है
और वेल्स है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा और सी वाला, यानी कि ऑप्शन जो है डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या है, ए और सी दोनों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस शब्द से संदर्भ से लिए गए? तो पहला है पुराण, और दूसरा है जातक, मुंडकोपनिषद और महाभारत। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका उत्तर हो जाएगा ये सी वाला मुंडकोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है बिहू निम्नलिखित में किसका जो है लोकप्रिय उत्सव है? तो ये असम का है या उड़ीसा का या बिहार का या बंगाल का? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिहू है असम का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? ये असम का लोकप्रिय उत्सव है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23वां। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आज का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लंदन में, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। अगला 25वां है और आखिरी प्रश्न है आज का। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? पहला है सरदार पटेल, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है लोकमान्य तिलक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सरदार पटेल। सरदार पटेल जी को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो ये अभी के थे 15 क्वेश्चन जीएस के। इसी तरह हमारे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।